ज़ोया अलमीर से कहती है कि देखिए अलमीर भैया, आपको समझाना होगा बड़े भैया को। जो कुछ भी हुआ आपको अपनी बीवी की असलियत बतानी होगी। और वानिया भाभी के बारे में भी बताना होगा कि किस किस तरीके से अपनी बातों में उलझा कर उन्होंने आपका दिमाग ख़राब किया था। और इन सब चीज़ों में कौन कबीर भाई के साथ खड़ा था? सिर्फ और सिर्फ महविश भाभी। इस बात का इल्म अभी उनको नहीं हो रहा, लेकिन कबीर भाई को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जिस पर वो कहता है कि अरे भाई, मैं खुद किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन यकीन मानो कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं किसी के साथ कुछ भी बुरा करूं। तो तुम मुझे गलत करने की यानी कि गलत कहने की कोई भी कोशिश ना करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया को जैसे ही पता चल जाता है कि अलमीर की और कबीर की काफ़ी ज़्यादा फिर से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और कबीर ने उसको हर चीज़ के लिए माफ़ कर दिया है, तो दोबारा से अलमीर का दिमाग बनने की कोशिश कहती है। वो कहती है कि कबीर भाई, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे। आगे से उल्टा उसको ही जलील कर देता है और कहता है कि खबरदार, आइंदा के बाद आपने उनके बारे में कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की। पहले भी आपने बदगुमानियां डाली और हर चीज़ खराब कर दी हमारे दरमियान, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब आप जो करना चाहती हैं ना, बस ये सोच समझ लीजिए कि अब आप ही अपनी बातें मान सकती हैं। हम लोग आपकी बातों का यकीन नहीं कर सकते। कबीर भैया के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। जिस पर वानी कहती है कि अरे भाई कबीर भाई, से तुम लोगों को जाहिर बात है पैसों की दिक्कत है, इसकी वजह से ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि अलमीर कहता है कि महविश भाभी को इधर भेजने में सिर्फ और सिर्फ आपका ही हाथ है और आपने ही ये सब कुछ किया है। न जाने कौन कौन सी बदगुमानियां पैदा करके हर चीज़ खराब कर डाली। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो ठान लेता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द भाभी को वापस लेके आऊँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे अपनी जान पर भी खेलना पड़ जाए। लेकिन जी जान पर खेलने वाली तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। बहरहाल जो भी डायलॉग था यही था। आप देखेंगे कि किस तरीके से इसने हर चीज़ को हैंडल करने की अब कोशिश कर ली और सोच लिया है कि बहुत जल्द इन सब लोगों का खतारा यानी कि सब ठीक कर देगा। और जो कुछ उसकी बीवी ने किया है उन सब की सज़ा जो सबको मिल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है, क्योंकि उसकी बीवी ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो तो अब सबको भुगतना ही पड़ेगा। अब कबीर काफ़ी परेशान है अलमीर कि के अब लिए। वापस उस घर में नहीं जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बार बार की जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही और बस यही बात तय है कि मैं दोबारा वापस नहीं जा सकती हूँ। तो यहाँ मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि शुएब की फुल कोशिश है कि किसी भी तरीके से फरीब वापस आए ताकि इसका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। जिसकी वजह से वो उसको कहता है कि देखो, तुम्हें यहाँ वापस आना होगा, मैं अपनी हर किए की माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब फरी इसकी बातों में नहीं आने वाली, लेकिन एक दफ़ा आएगी फिर काम सारा ठप हो जाएगा। आप देखेंगे कि महविश किसी किस्म का बहाना नहीं चाहती और चाहती है कि कोई किसी किस्म का बहाना या उस पर तरस खाकर उसको उस घर में वापस ना लाया जाए। जिसकी बेस पर वो सबको इनकार कर देती है, क्योंकि फरी भी कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगर जो कुछ भी हुआ है, मैंने तुम्हें कभी बुरा भला कहा है तो मैं उसकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, तुम अपने घर को सुधारने की कोशिश करो। घर कहाँ पे सुधरना है? वानिया मजीद उसका दिमाग खराब कर रही है शुएब का और उसको कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मिलकर तुम्हारा बाल बाका करने की बातें कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी बात है कि फरी भी शामिल है और सब चीज़ों में फरी ही सब कुछ कर रही है। जिसको सुनकर शुएब काफ़ी हैरान होता है। कैसा कहता है कि इसको तो काफ़ी हद तक जुबान लग चुकी है, इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इसको सेट कर लूँगा और इसको बताऊँगा कि आखिर इतनी जुबान इसकी कैसे चल सकती है, जो कि कबीर भैया के भरोसे पर चल रही है। इसको पता चल जाएगा, बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। आखिरकार वानिया का सच सामने आ ही गया। जितना मर्जी अपने सच को छुपाने की कोशिश करो, फिर भी सच हकीकत यानी कि खुली जाती है। यही हाल वानिया बेगम का हुआ है। किस तरीके से इसने चालाकी करने की कोशिश की कि हर चीज़ सफ़े हस्ती से मिट जाएगी और इसकी कोई भी बुराई बाकी नहीं रहेगी। लेकिन कबीर ने अपने कानों से हर चीज़ को सुन लिया है और उसको पता चल चुका है कि नहीं, उसकी भाभी एक खतरनाक किस्म की औरत है। उसने
उसने उस पर यकीन करके बहुत बड़ा धोखा खाया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होकर कहते हैं कि लानत है तुम पे वानिया, मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानता रहा और तुमने अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। जिस पर वो फिर से मुकर जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कबीर कहता है कि मैंने अपने कानों से सब कुछ सुना है, आखिर तुम कैसे इस चीज़ से पीछे हट सकती हो, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है कबीर और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारी बातों का मैंने यकीन कैसे किया। ज़रूर महविश के साथ कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई होगी जिसकी वजह से महविश बेचारी फंस गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश को कोई शौक नहीं है कि कोई उसकी बात का यकीन करे और कुछ करे, लेकिन काफ़ी परेशानी बन चुकी है महविश के लिए भी, क्योंकि उसका बाप उसके पीछे पड़ चुका है और कहता है कि तुम्हें ये सारा माजरा बताना होगा और आगे जाकर बताना होगा कि असल तुम्हारी तबीयत कैसी है और क्या वजह है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, ये काम अभी नहीं हो सकता, मैं अभी कोई भी अपनी बात खोल नहीं सकती क्योंकि ये बहाना बन जाएगा और हर चीज़ सामने आ जाएगी। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है महविश और शीबा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वाकई में बहुत परेशान हो, लेकिन देखो इसका हल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ही परेशान कुन है और तुम्हें इन बातों को समझना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही महविश हॉस्पिटल जाती है वहाँ पे कबीर उसको देख लेते और काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसका पीछा कर रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से बार बार अस्पतालों के चक्कर लगाए जा रहे हैं और बार बार इतनी मानूस सूरत बनाकर दिखाई जा रही है। कुछ ना कुछ तो वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ फरी की आंखें बड़े अच्छे तरीके से खुल चुकी हैं, क्योंकि वो जान चुकी है कि अगर वो वापस गई ना तो यहाँ मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि शुएब की फुल कोशिश है कि किसी भी तरीके से फरी वापस आए ताकि इसका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। जिसकी वजह से वो उसको कहता है कि देखो तुम्हें यहाँ वापस आना होगा, मैं अपनी हर किए की माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब फरी इसकी बातों में नहीं आने वाली, लेकिन एक दफ़ा आएगी फिर काम सारा ठप हो जाएगा। आप देखेंगे कि महविश किसी किस्म का बहाना नहीं चाहती और चाहती है कि कोई किसी किस्म का बहाना ये उस पर तरस खाकर उसको उस घर में वापस ना लाया जाए, जिसकी बेस पर वो सबको इनकार कर देती है, क्योंकि फरी भी कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अगर जो कुछ भी हुआ है मैंने तुम्हें कभी बुरा भला कहा है तो मैं उसकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, तुम अपने घर को सुधारने की कोशिश करो। घर कहाँ पे सुधरना है, वानिया मजीद उसका दिमाग खराब कर रही है शुएब का और उसको कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मिलकर तुम्हारा बाल बाका करने की बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी बात है कि फरी भी शामिल है और सब चीज़ों में फरी ही सब कुछ कर रही है, जिसको सुनकर शुएब काफ़ी हैरान होता है। कैसा कहता है कि इसको तो काफ़ी हद तक जुबान लग चुकी है, इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इसको सेट कर लूँगा और इसको बताऊँगा कि आखिर इतनी जुबान इसकी कैसे चल सकती है, जो कि कबीर भैया के भरोसे पर चल रही है, इसको पता चल जाएगा।